कैसे हैं आप सब। आज हम लोग केमिस्ट्री के चैप्टर 1 का सेकंड लेक्चर शुरू करने लगे हैं। हम लोगों ने कल डिस्कस किया था व्हाट इज़ केमिस्ट्री। केमिस्ट्री के बारे में हम लोगों ने डिटेल से पढ़ा था कि केमिस्ट्री होता क्या है। तो केमिस्ट्री मैंने आपको बताया था कि साइंस की एक ब्रांच है जिसमें हम लोग किसी भी मैटर की कंपोजिशन, स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टीज़ और केमिकल रिएक्शंस को स्टडी करते हैं। अब बेटा केमिस्ट्री इतना ज़्यादा वास्ट नॉलेज है तो हमने उसको जो है ब्रांचेस के अंदर स्प्लिट कर दिया है। सबसे पहले जो ब्रांच डिस्कस करनी है वो है फिजिकल केमिस्ट्री। अब बेटा फिजिकल केमिस्ट्री में हम किसी भी सब्सटेंस सब्सटेंस किसको बोलते हैं, किसी भी चीज़ को, किसी भी शय को, तो किसी भी सब्सटेंस के बिहेवियर को स्टडी करते हैं कि वो कैसा बिहेव करता है। अब कोई भी सब्सटेंस है उसके एटॉमिक लेवल पर, उसके मॉलिक्यूलर लेवल पर। अब बेटा जो हमारे पास मैटर होता है ना, अगर वो प्योर फॉर्म में मौजूद होगा ना तो उस प्योर फॉर्म वाले मैटर को हम सब्सटेंस कहते हैं, लेकिन अगर वो इम्प्योर फॉर्म में होगा ना तब उसको मिक्सचर का नाम दिया जाता है। तो ये हमारे पास एक सब्सटेंस है, तो उसके बिहेवियर को हमने स्टडी करना है एट एटॉमिक और मॉलिक्यूलर लेवल। एटॉमिक लेवल मींस किसी भी एटम के अंदर, किसी भी मैटर के अंदर या सब्सटेंस के अंदर जो सबसे छोटा पार्टिकल होता है वो एटम होता है। अब एटॉमिक लेवल पर भी स्टडी कर लिया, जब एटम्स आपस में कंबाइन होते हैं तो क्या बनता है, मॉलिक्यूल बनता है। तो फिर मॉलिक्यूलर लेवल पर भी हमने उसको स्टडी करना है। अब बेटा ये जो हमारे पास एटम्स हैं, मॉलिक्यूल्स हैं, ये क्या करते हैं, इन सब की डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, प्रॉपर्टीज होती हैं जो ये जाहिर कर रहे होते हैं। अब जब ये एटम्स और मॉलिक्यूल्स आपस में कंबाइन करते हैं ना तो ये बड़ी बड़ी ह्यूज स्ट्रक्चर्स बना देते हैं। जैसे कि हम अगर अपनी बात कर लेते हैं, ह्यूमंस की बात कर लेते हैं, एनिमल्स की बात कर लेते हैं, प्लांट्स की बात कर लेते हैं, ठीक है, हम इन पूरी की पूरी बिल्डिंग्स की बात कर लेते हैं, तो ये सारा कुछ किससे मिलकर बना हुआ है, छोटे छोटे एटम्स मॉलिक्यूल्स के कम्बिनेशन से ही बना हुआ है। अब इनके कम्बिनेशन से जब ये ह्यूज स्ट्रक्चर्स बनती हैं तो इन ह्यूज स्ट्रक्चर्स को भी हमने किसके अंदर डिस्कस करना है, फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर डिस्कस करना है। तो बेसिक चीज क्या है, एटम्स हैं, ठीक है, एटम्स के मिलने से जो मॉलिक्यूल्स बने हैं वो हैं, और जब ये एटम्स और मॉलिक्यूल्स कंबाइन होकर ह्यूज स्ट्रक्चर्स बनाती हैं तो उसको भी किस में पढ़ना है, फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर डिस्कस करना है। अब बेटा इसमें हम इसके अलावा प्रिडिक्ट करते हैं कि कोई भी केमिकल रिएक्शन हो रहा है ना, तो उस केमिकल रिएक्शन में जो चेंज आता है, तब्दीली आती है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास कोई मैटर है, कोई सब्सटेंस है, हम उसको बर्न कर देते हैं। अब ये मेरे हाथ में बोर्ड मार्कर है, हम इसको जो है फायर लगा के, आग लगा के जलाना शुरू कर देते हैं। ये क्या होगा, इसकी स्ट्रक्चर खराब हो जाएगी, इसके एटम्स जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, इसकी शेप जो है वो खराब हो जाएगी। अब वो जो इसके अंदर खराबी आई है, वो डिफॉर्मेशन हुई है, उसको भी हमने किसके अंदर डिस्कस करना है, फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर डिस्कस करना है। अब बेटा ये जो हमारे पास सारा चेंज होता है ना, इस चेंज की मदद से फिर हम ऑप्टिमाइज करते हैं उन कंडीशंस को, उन चीज़ों को चेंज करते हैं जिसकी वजह से ये कंडीशंस खराब हो रही हैं, ये चीज़ें खराब हो रही हैं। तो उन कंडीशंस को हम रिएक्शंस के लिए क्या करते हैं, सूटेबल बना लेते हैं इंडस्ट्रियल स्केल के ऊपर। तो याद रखना है बेटा, फिजिकल केमिस्ट्री में हम लोगों ने क्या पढ़ना है, किसी भी सब्सटेंस के एटॉमिक मॉलिक्यूलर लेवल पर स्टडी करना है। उनके अंदर कोई चेंज आ जाता है तो उस चेंज को भी फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर डिस्कस करेंगे। सेकेंड ब्रांच है बेटा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब बेटा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री ये हमारे पास केमिस्ट्री की वो ब्रांच है कि जिसमें हम स्टडी करते हैं ऑल एलिमेंट्स की, तमाम के तमाम एलिमेंट्स की, सिवाय किसके, कार्बन और हाइड्रोजन के। इन दो हाइड्रोजन और कार्बन के अलावा तमाम के तमाम एलिमेंट्स को जब हम पढ़ेंगे, उनको डिटेल से स्टडी करेंगे, उनके बिहेवियर को स्टडी करेंगे कि वो किन किन प्रॉपर्टीज़ को शो करते हैं, वो कैसे जो है इस दुनिया के अंदर काम करते हैं, उन कहाँ कहाँ पर मौजूद होते हैं और उनसे हमें क्या फ़ायदा होता है, सब कुछ हमने डिस्कस करना है किसके अंदर, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर। अब बेटा अगर आप लोगों को पीरियोडिक टेबल का पता हो जिसके अंदर एलिमेंट्स को अरेंज किया गया है, टोटल कितने एलिमेंट्स हैं हमारे पास, 118 एलिमेंट्स हैं। उन 118 एलिमेंट्स में से हमने कार्बन और हाइड्रोजन को निकाल दिया है, इन दोनों एलिमेंट्स को नहीं पढ़ना। बाकी तमाम के तमाम जितने एलिमेंट्स होंगे, ठीक है, उन एलिमेंट्स को हम लोगों ने किस में डिस्कस करना है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर डिस्कस करना है। अब वो एलिमेंट्स आपस में जब कंबाइन होंगे तो वो डिफरेंट कंपाउंड्स बनाएंगे, क्योंकि एलिमेंट्स के केमिकल कॉम्बिनेशन से क्या बनता है, कंपाउंड्स बनते हैं। उन कंपाउंड्स को भी किस में पढ़ेंगे, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। ये बात मेन आप लोगों ने याद रखनी है कि कार्बन और हाइड्रोजन इन दोनों को इसमें डिस्कस नहीं करना, बाकी तमाम के तमाम एलिमेंट्स इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में डिस्कस किए जाएंगे। अब बेटा इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स कैसे बनते हैं, मेटल्स और नॉन मेटल्स हैं, इनके कॉम्बिनेशन से बन जाते हैं, ठीक है, मेटल्स के आपस में कॉम्बिनेशन से बन जाते हैं, ठीक है, सॉरी नॉन मेटल्स के आपस में कॉम्बिनेशन से बन जाते हैं। एसिड बेस हैं, ये हमारे पास डिफरेंट चीज़ें हो जाती है जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर, और फिर उनको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर डिस्कस किया जाता है।
और ये चीज़ें हमारे पास डिफरेंट जो फ्यूल के तौर पर भी यूज़ होती हैं। इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हम मेडिसिन के अंदर भी इस्तेमाल करते हैं, एज ए कैटालिस्ट भी इस्तेमाल करते हैं। कैटालिस्ट क्या होता है बेटा? कैटालिस्ट वो सब्सटेंस होता है जो किसी भी रिएक्शन को कैटलाइज करता है, स्पीड अप करता है, उसको जो है रिएक्टेंट्स को प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट करवाता है और रिएक्शन को जो है स्पीड अप कर देता है या फिर रिएक्शन को परफॉर्म करवा देता है, उसको हम कैटालिस्ट बोलते हैं। ये थी बेटा हमारे पास इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के, जिसमें हम तमाम एलिमेंट्स को स्टडी करते हैं सिवाय कार्बन और हाइड्रोजन के। उसके बाद आ जाती है हमारे पास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब बेटा इसमें हम लोगों ने कार्बन और हाइड्रोजन को नहीं स्टडी किया, तो वो हम किस में स्टडी करेंगे? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। तो स्टडी ऑफ कार्बन कंपाउंड्स, यानी कार्बन से मिलकर जो कंपाउंड्स बनते हैं उनको हम किस में स्टडी करते हैं? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर स्टडी करते हैं। लेकिन इसमें एक चीज आप लोगों ने हमेशा ध्यान में रखनी है, कुछ ऐसे भी कार्बन के कंपाउंड्स हैं, सिंपल कार्बन कंपाउंड्स, जो कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में नहीं पढ़े जाते। वो कौन कौन से हैं? CO3 है, कार्बोनेट्स जिसको बोलते हैं, C और CO2 है जिनको कार्बन के ऑक्साइड्स बोलते हैं, और कार्बाइड्स। कैल्शियम है, ये हमारे पास एक मेटल है, उसके साथ ये कार्बन कंपाउंड जो है अटैच है, कार्बन एलिमेंट, इसको बेटा हम कार्बन जो है कैल्शियम कार्बाइड का नाम देते हैं। ये जो कार्बाइड्स हैं, ऑक्साइड्स हैं, कार्बोनेट्स हैं, इनको हम लोगों ने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर नहीं डिस्कस करना। बाकी तमाम के तमाम कार्बन के जो कंपाउंड्स होंगे वो किस में पढ़े जाएंगे? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर पढ़े जाएंगे। अब बेटा जब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स पढ़े जाएंगे तो उन ऑर्गेनिक कंपाउंड की स्ट्रक्चर कैसी है, उनकी कंपोजिशन कैसी है, यानी अरेंजमेंट ऑफ एटम्स उनके अंदर कैसी है, उनकी प्रॉपर्टीज खसूसियात कैसी हैं, वो रिएक्शन क्या करते हैं, उनका दूसरे मैटर के साथ कैसा रिएक्शन होता है, ठीक है, ये सारा कुछ हम डिस्कस करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर। अब बेटा हमें पता है कि कोई भी लिविंग चीज़ है ना, तो उसके अंदर भी कार्बन की परसेंटेज पाई जाती है। तो हर एक लिविंग चीज़ में भी कार्बन की परसेंटेज का होना तो ये जाहिर करता है कि इसकी जो अक्रेंस है, इसकी मौजूदगी है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की, वो फाउंड इन ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ। कोई भी किस्म की लाइफ है, ह्यूमंस हैं, एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं, तमाम लाइफ के अंदर जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मौजूद होते हैं। तो ये बेटा आज हम लोगों ने जो है 3 ब्रांचेस को डिस्कस किया है। कौन कौन सी 3 ब्रांचेस को डिस्कस किया है? फिजिकल केमिस्ट्री को, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को। इसमें कोई क्वेश्चन हो तो वो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।